बिलाल साहिब अज कलम शकील अहमद चौहान किस्त नंबर 30। तो मैं फौजिया जी खुदकुशी कभी ना करता। जिंदगी उसकी अता करता नेमतों में से सबकी माँ है। जिंदगी हम पर अल्लाह तबारक व ताला का कर्ज है। वो फर्ज तो माफ कर देता है मगर कर्ज नहीं, ना अपना ना अपने बंदों का। तोशी खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी। उसे आज बिलाल की जिंदगी का एक और रूप नजर आया। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रहा था। बिलाल एक बार फिर बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इनका क्या बनता? तुम्हारी माँ का, तुम्हारी खाला का, जो तुम्हें देखकर जीती हैं। इन दोनों ने तुम दोनों की खातिर अपनी खुशियों का गला घोंट लिया। ये दोनों शादी कर सकती थीं, मगर नहीं की, तुम्हारी खातिर और उस लियाकत की खातिर। और तुमने ये हरकत की और उसकी तो मैं खबर लेता हूँ अभी। बिलाल ने ये सारी गुफ्तगू नपे तुले अंदाज में मौके की मुनासिबत से की। सुरैया और नुसरत बार बार अपने आंसू दुपट्टे से साफ कर रही थीं और फौजिया नजरें झुकाए सुन रही थी। बिलाल ने कुछ पैसे फौजिया की माँ को दिए। उन्होंने इनकार किया पैसे लेने से। खाला जी रख लें, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, इसकी सैलरी से काट लूंगा। बिलाल ने मजाक से कहा, माहौल बदलने की खातिर मैं डॉक्टर से मिल लूं? कुछ जरूरत हो तो फोन पर बता दीजिएगा। बिलाल ने पीछे मुड़ते हुए कहा। उसी लम्हे किसी ने उसकी आंखें पीछे से अपनी हथेलियों से बंद कर दी। मोहसिन रजा। बिलाल ने फौरन बोल दिया, कमाल है, मैं तुझे अब भी याद हूँ। मोहसिन रजा डॉक्टर का कोट पहने हैरत और मुसरत से बोल रहा था। दोनों गर्मजोशी से बगलगीर होते हैं, जैसे सालों बाद मिले हों। आज कोई 6-7 साल बाद मिले हैं, मोहसिन ने अंदाजे से कहा। 7 साल 4 महीने और 22 दिन बाद। बिलाल ने तफसील बताई। कमाल है, फिर से तू बाजी ले गया। डॉक्टर मोहसिन रजा बोला। डॉक्टर मोहसिन उन दोनों को अपने कमरे में ले गया। बिलाल वॉशरूम में चला गया। डॉक्टर मोहसिन ने कॉलेज के दिनों का फोल्डर खोल लिया और तोशी को नौशी समझकर किस्से बताने लगा। भाभी जी, आपको पता है, इसके पास आपकी एक तस्वीर होती थी, उसमें आपकी छोटी बहन भी थी। आप दोनों ने सुर्ख रंग के कपड़े और ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेटें पहनी हुई थी। एक दिन ये देख रहा था तो मैंने देख लिया, तब मुझे पता चला, वरना ये तो अपनी बात को हवा ही नहीं लगने देता था। डॉक्टर मोहसिन रजा ऐसे ही बात कर रहा था जैसे कॉलेज का स्टूडेंट हो। फिर मैंने इसे ब्लैकमेल किया, मुझे बताओ वरना मैं सारी क्लास को बता दूंगा। तब जाके इसने मुझको आपके और आपकी बहन के बारे में बताया। ये नसीम और तस्लीम हैं। तस्वीर देखकर तो लगता था जैसे अंजू और मंजू हों, वो चालपास फिल्म वाली। उसने मुझे बताया, नसीम मेरी मंगेतर है। तो मैंने कहा, यार ये तेरी साली तस्लीम अगर मुझे तस्लीम कर ले तो मजा आ जाए। पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं इसका अकेला दोस्त था। सब हैरान होते कि सबसे लायक बंदे का दोस्त सबसे नालायक, मगर यह हकीकत थी। पता नहीं बिलाल को मुझ में क्या नजर आया कि मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, वरना हर कोई बिलाल से दोस्ती करना चाहता था। बिलाल वॉशरूम से निकल आया। मैं भाभी को अपने कॉलेज के किस्से सुना रहा था। मोहसिन मुस्कुराते हुए बोला। बिलाल ने अपना सर पकड़ लिया। तोशी खा जाने वाली नजरों से मोहसिन को देख रही थी। बिलाल ने फौरन बात बदली। मोहसिन, तुमने मुझे फौजिया की कंडीशन के मुतालिक इन्फॉर्म नहीं किया। बिलाल ने पूछा। यादों की बारात वापस कॉलेज जा चुकी थी और मोहसिन भी डॉक्टर मोहसिन रजा बन चुका था। वेल, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है स्टमक में। थैंक्स गॉड टाइम पर आ गए ये लोग, और आते ही 2-3 वॉमिट कर दी पेशेंट ने। और जो प्लस पॉइंट था वो ये कि नींद की गोलियां डुप्लीकेट थीं, जिसकी वजह से बचत हो गई। डॉक्टर मोहसिन रजा बोल रहा था एक डॉक्टर की तरह। ये लो, अब आदमी सुकून से मर भी नहीं सकता इस मुल्क में जहाँ जहर भी खालिस ना मिलता हो। तोशी भोली सूरत बनाकर बोली, उसने नींद की गोलियां खाई थी, जहर नहीं। डॉक्टर ने वजाहत पेश की। जहर समझकर ही खाई थी, मगर हुआ क्या? कुछ नहीं, वो तो जिंदा बच गई ना। तोशी ने संजीदगी से अपनी दलील पेश की। बिलाल और मोहसिन तोशी की दलील पर हंस पड़े। वैसे आप डॉक्टर हैं भी या एवं सफेद कोट ही पहना है? कहाँ से किया MBBS आपने? मेरा मतलब है कौन से कॉलेज से? मैंने चाइना से मेडिकल की तालीम हासिल की है। डॉक्टर मोहसिन बोला। ये लो, अब डॉक्टर भी मेड इन चाइना आ गए हैं। जैसी चाइना की चीजें डॉक्टर भी वैसे ही होंगे। तोशी बेजारी से बोली। बिलाल मोहसिन की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, डॉक्टरों का तो मुझे पता नहीं, हाँ चाइना की चीजें अपनी कीमत की मुनासिबत से बहुत अच्छी हैं। तस्लीम जी, चाइना का गरीब लोगों पर बहुत एहसान है। वो अशिया जो इनकी पहुंच से बाहर थी, चाइना ने उनके घरों में पहुंचा दी। खैर छोड़ो डॉक्टर साहिब, हम चलते हैं। ये लो, मुझे तो अब याद आया, आप मुझे भाभी किस चक्कर में बुला रहे थे? तोशी को अपना नाम तस्लीम सुनकर याद आ ही गया। सॉरी तस्लीम जी। डॉक्टर मोहसिन शर्मिंदगी से बोला। मेरा घर पास ही है, फैसल टाउन में, वहाँ चलते हैं। आपको नाश्ता करवाता हूँ अपनी वालदा के हाथ से। ये लो, अपनी माँ से काम करवाते हो, बीवी के होते हुए, और घर में नौकर भी नहीं रखे? तोशी खाइफ होकर बोली, हाथ लहराते हुए। नौकर तो हैं, मगर नाश्ता खाना माँ के हाथ का बना ही खाता हूँ। डॉक्टर ने बताया। क्या बीवी मर गई है? तोशी फटाफट बोल उठी, मेरी अभी शादी नहीं हुई। डॉक्टर मोहसिन शर्माते हुए बोला। ये लो, लगते तो आप 4 बच्चों के बाप हैं। तोशी ने फटाफट जवाब दिया। क्या शादबाग छोड़ दिया? बिलाल ने बात बदली। नहीं, शादबाग वालों ने मुझे छोड़ दिया। डॉक्टर मोहसिन मसनूई मुस्कुराहट से बता रहा था। चलना यार, नखरे ना दिखा, अम्मा तुझे देखकर खुश हो जाएंगी। वैसे ही वो सालों से खुलकर हंसी नहीं। डॉक्टर मोहसिन ने मोहब्बत से दरख्वास्त की।
थोड़ी देर बाद वो फैसल टाउन में वाक़े किनाल के घर में मौजूद थे। मोहसिन की अम्मा ने बिलाल को देखते ही पहचान लिया और बड़ी मोहब्बत से मिली। तोशी को भी उन्होंने बड़े प्यार से गले लगाया। इस तरह का प्यार और खुलूस तोशी के लिए नया तजुर्बा था। मोहसिन की अम्मा का ताल्लुक अंदरूनी लाहौर से था और शादी के बाद वो शुमाली लाहौर में शादबाग ब्याही गईं, जो कि अंदरूनी लाहौर से मिलता जुलता इलाका था अखलाक और मोहब्बत के लिहाज से। डॉक्टर मोहसिन रजा भट्ट का ताल्लुक कश्मीरी भट्ट फैमिली से था। ऊपर से पेवर लाहौरिये। कश्मीरी भट्ट दो वजह से शोहरत रखते हैं, एक अपनी गोरी रंगत की वजह से और दूसरी अपनी खुश खुराकी की वजह से। कारोबारी लोग और जिंदा दिल, मोहब्बत करने वाले, यारों के यार, ये कश्मीरी भट्टों की दूसरी खूबियां हैं। मोहसिन की अम्मा नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में जा चुकी थीं। उनको 2 मुलाजिमों की खिदमत भी हासिल थी और उन्होंने तोशी को भी किचन में घसीट दिया मोहब्बत के जोर पर। बड़े भट्ट साहब नजर नहीं आ रहे? बिलाल ने पूछा। वही तो मैं रोना रो रहा हूँ, साल भर पहले अब्बा छोड़ गए, वही जायदाद के पवाड़े, भाइयों की जगजग, बस यार खून सफेद हो गया। हुआ क्या था रजा भट्ट साहब को? बिलाल ने पूछा। वही हमारी कौमी बीमारी, हार्ट अटैक, मोहसिन भट्ट बोला।